हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। ये हमारे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, यानी कानून मंत्री थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, इनकी बायोग्राफी जानेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करेंगे पहले इनके फुल नेम के बारे में। इनका पूरा नाम क्या था तो याद रखना, वो था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, इनका जो नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। बात करेंगे इनकी बर्थ के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था तो याद रखना 14 अप्रैल 1891, यानी 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और वो जगह कौन सी थी जहां पर हुआ था तो याद रखना, प्लेस पूछी जा सकती है तो महो विलेज, यानी एक महो जगह पड़ती है जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश हमारे भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है। क्लियर। बात करेंगे इनकी मदर के बारे में। इनकी मदर का नाम क्या था तो इनकी मदर का नेम था भीमाबाई सकपाल। बात करेंगे फादर नेम की। इनके फादर का नेम क्या था तो वो था रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, यानी रामजी मालोजी सकपाल इनका मतलब फादर का नेम था। ये एक आर्मी मैन थे, यानी ये सूबेदार थे आर्मी में। तो याद रखना, ये आर्मी में कौन थे, सूबेदार थे। आर्मी में कौन थे, सूबेदार। उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार में ये आर्मी में थे। ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर करीब ये 14 भाई बहन थे। ये 14 भाई बहन थे करीब। और ये सबसे छोटे जो थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्लियर। ये एक महर जाति से बिलोंग करते थे, यानी उस टाइम पर ये कास्ट थी बहुत मतलब नीची जात माना जाता था। लेकिन जब भी ये मतलब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ने जाते थे, इनके डैड मतलब इनके डैडी ने, इनके फादर ने इनको मतलब एडमिशन दिलाया था स्कूल कॉलेज के अंदर। तो जैसे ही ये स्कूल में मतलब एंट्री करते थे तो सारे बच्चे इनसे मतलब दूर भाग जाते थे, मतलब दूर चले जाते थे, इनसे टच नहीं होते थे। लोगों का उस टाइम पर ये मानना था कि अगर हम इनसे टच होंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही ये क्लास में एंट्री करते थे, यानी ये जैसे ही दाखिला लेते थे क्लास के अंदर, तो टीचर इनको मतलब नीचे बिठा देता था उस टाइम पर। ठीक है। वो अपनी उस टाइम पर ये अपने घर से मतलब टाट बोरी, मतलब बोरी बोलते हैं ना उसको, बिस्तर टाइप का एक चटाई लेके आते थे और अपने मतलब साइड में बैठ जाते थे। और टीचर भी इनसे कहता था कि बहुत बड़ी बात है तुम यहाँ बैठे हुए हो, वरना तो मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा। यानी उस टाइम पर इस जात को बहुत ही छुआछूत की तरह देखते थे, यानी अनटचेबिलिटी के सिस्टम से देखा करते थे। ठीक है। बात करेंगे फिर उसके बारे में। फिर भीमराव अम्बेडकर जी ये बात जितने भी स्कूलों में जो बात हुआ करती थी तो ये अपने फादर को जाकर बताते थे कि पापा मेरे साथ स्कूल में ये हुआ। तो उनके फादर बोलते थे तुझे इसी को चेंज करना है, यानी तेरे को इसी छुआछूत को हटाना है यहाँ से, कि ये बीमारी लगी है छुआछूत की कि नीची कास्ट के लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है कि नहीं। बात करेंगे नेक्स्ट इनके वाइफ के बारे में, इनकी पत्नी के बारे में। तो इनकी दो पत्नियां थी। तो पहली का नाम था रमाबाई, दूसरी थी इनकी सविता अम्बेडकर। क्लियर। यानी पहली बीवी थी इनकी रमाबाई जो एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद ये दूसरी बीवी सविता अम्बेडकर थी पत्नी। ठीक है। और सविता अम्बेडकर एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती थी। बात करेंगे नेक्स्ट इनके बच्चे के बारे में, यानी चिल्ड्रन के बारे में। इनके बच्चे का नाम था यशवंत अम्बेडकर। क्लियर। बात करेंगे इनके टीचर के बारे में, इनके अध्यापक कौन थे। तो वैसे तो इनके ये अपना अध्यापक ज्योतिबा फूले जी को मानते थे, लेकिन इनके वास्तविक गुरु कौन थे तो याद रखना, वो थे कृष्ण केशव अम्बेडकर। ठीक है। कृष्ण केशव अम्बेडकर इनके मतलब गुरु थे। और जो इनका जो पूरा नेम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये इनके मदर फादर और गुरु में मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका जो भीम देख रहे होंगे आप, भीम जो है इनकी मदर से लिया गया है, भीमा। और जो राम जी है इनके फादर थे, जो राम जी हैं कौन थे, इनके फादर थे। और इनकी जो अम्बेडकर जो सरनेम दिया गया है तो वो किसने दिया था, इनके टीचर के द्वारा। ये टीचर मतलब जो भीमराव अम्बेडकर जी को अपने घर में बुलाते थे और खाना भी खिलाते थे। मतलब ये ऐसे टीचर थे इनको मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब ये किसी भी कास्ट के हो। ठीक है। तो ये मतलब गुरु भी बहुत ही मतलब उस टाइम पर अच्छे थे ये। ठीक है कि नहीं। और इनकी जो पढ़ाई का जिम्मेदारी थी वो ये उनके पास ले गए थे जो बड़ौदा के गायकवाड़ राज्य मतलब राजा थे। तो उन्होंने मतलब भीमराव अम्बेडकर जी का पढ़ाई का मतलब जिम्मा लिया था, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में बहुत ही मतलब महान थे, यानी बहुत अच्छे थे दिमाग के। तो इनको जो फिर इन्होंने क्या किया, गायकवाड़ जी थे उन्होंने मतलब 4 साल के लिए यूएसए में भेज दिया था इनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है। यानी 4 साल के लिए स्कॉलरशिप इन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था पढ़ने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी को। क्लियर। बात करेंगे इनकी एजुकेशन के बारे में। तो वो उन्होंने मतलब बीए,
MA, यहाँ तक ना उन्होंने डबल डबल MA कर रखी थी, मतलब इतने महान व्यक्ति थे ये। मतलब डबल MA एक बार हिस्ट्री से किया, पॉलिटिकल साइंस से किया, इकोनॉमिक्स से किया, PhD की, LLD की, MSc की। लोग तो भाई इतने सारा पढ़ नहीं पाते हैं, उन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे कोर्सेज पढ़ रखे थे। यानी कह सकते हैं कि इनके पास, लोग ये भी कहते हैं कि इनके पास करीब 32 डिग्रियां थी, यानी 32 डिग्रियों के मालिक थे ये। अब सोचिए आज के मतलब टाइम चल रहा है, वो लगभग लगभग 2 BSc MSc जो कुछ भी किया, एक आध 6 साल खराब की, दैट्स देन सॉल्व। और इनके पास तो भाई ये पूरी जिंदगी में लगता है, पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहे, ठीक है। इनका इतना माइंड था, तो इन्होंने, तभी तो लोग बोलते हैं ना कि दिस इज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का मतलब ये संविधान के एक जननी है, इन्होंने जन्म दिया है संविधान को, यानी संविधान के जनक पिता, मतलब सब कुछ यही है, ठीक है कि नहीं। बात करेंगे अवार्ड के बारे में, तो इनको अवार्ड सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, ठीक है कि नहीं। यानी इनको मरणोपरांत मिला था, यानी मरने के बाद मिला था, मृत्यु के बाद। और जो इनको मिला था 1990 में, यानी 1990 में इनको ये भारत रत्न दिया गया था। और जो भारत रत्न की स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो याद रखना 1954 में, ठीक है। यानी 1954 में भारत रत्न की मतलब स्टार्टिंग हुई थी भारत के अंदर। भारत रत्न को सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारत में। बात करेंगे इनके टोटल अवार्ड के बारे में, इनके पास टोटल अवार्ड कितने थे, तो लगभग 7 अवार्ड थे इनको, मतलब हर सब्जेक्ट में इन्होंने जो जितने महान कार्य किए हैं उनमें इनको 7 अवार्ड मिले हुए थे। बात करेंगे इनकी डेथ के बारे में, तो डेथ इनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 में, यानी 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको मतलब लोग कहते हैं कि शायद इनको डायबिटीज हुआ करते थे इस टाइम पर, तो इनको मतलब इनकी उस टाइम पर इनकी देहांत हो गया था, क्लियर। और ये देहांत कहाँ हुआ था, कौन सी जगह थी, वो तो याद रखना, दिल्ली में इनका, मतलब दिल्ली में ये मतलब ये इनकी मृत्यु हो गई थी, क्लियर। बात करेंगे इनके टॉम के बारे में, मकबरे के बारे में, तो इनका मकबरा कहाँ है, जिसका नेम है चैत्य भूमि, यानी चैत्य भूमि वो जगह है जहां मुंबई में पड़ता है जो, और मुंबई का पड़ता है महाराष्ट्र स्टेट में, यानी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है ये मुंबई। और चैत्य भूमि में मतलब इनका मकबरा बना हुआ है। बात करेंगे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, ठीक है कि नहीं। तो उस टाइम पर इतने मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति होना आम बात नहीं है, अच्छे से अच्छा इंसान नहीं पढ़ सकता इतना, ठीक है कि नहीं। तो इनका दिमाग बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, बोलते हैं ब्रिलियंट, बहुत अच्छा था इनका दिमाग। तो हालांकि मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मतलब इन्होंने जितनी शिक्षा नीति मतलब अपनाई, उन्होंने मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। पहले महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था, तो इन्होंने मतलब महिलाओं को पढ़ने का हक मतलब दिलाया। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और पहले इस कास्ट को, जो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उस टाइम पर इनको मतलब पानी पीने का हक भी नहीं था। जिस स्कूल में ये पढ़ा करते थे, तो उस टाइम का जो पियोन था वहां पर, जो चपरासी हुआ करता था, इनको पानी मतलब ऊपर से डालता था, इनके मतलब हाथ में डालता था कि ऊपर से पानी पियो, वरना ये मग्गा और ये जग भी गंदा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा उस टाइम पर नहीं करना चाहिए था। उस टाइम के गुरुजी भी इनको मतलब बाहर निकाल के पढ़ाते थे कि भाई तुम बाहर निकल जाओ क्लास के, तो ही पढ़ो, वरना ऐसे पढ़ाई नहीं मिल पाएगी तुमको। इतना ही बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरी लफ्जों को सुन पा रहे हो, इसलिए बाहर खड़े रहो, पढ़ना तो पढ़ो, वरना अपने घर पे जाओ। इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। और ये जितनी भी बातें हुआ करती थी स्कूल के अंदर, वो सारे वो अपने फादर को रो के बताते थे कि पापा मेरे साथ ये ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। लेकिन फादर ने भी बोल दिया था कि भाई तू मेहनत कर, तुझे इसी को ही बदलना है। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, बस आप पढ़िए और अपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छा काम करिए, ठीक है। तो आपको कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।